हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और एक बार फिर से आपका सक्सेस मंच में वेलकम करती हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत दिनों से भर्तियों का वेट कर रहे हैं तो इस समय जो आपके सामने है इस साल के अंतर्गत 3 नहीं 4 भर्तियां आपके सामने हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है 1 तीर 3 निशाने, लेकिन यहाँ 1 तीर से 3 निशाने नहीं, हम लोग 4 निशाने करने जा रहे हैं और हो सकता है 5वां निशाना भी लग जाए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी जो सरकारी नौकरियां आई हैं उसके लिए क्या एक मास्टर रणनीति हो सकती है और कौन कौन सी नौकरियां आने वाली हैं हमारे आगे आने वाले सालों में, और हम उसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही सिलेबस को प्रिपेयर करके। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा मौका दोबारा नहीं आने वाला। 2026 सिर्फ एक साल ही नहीं, आपके लिए एक पड़ाव कहा जा सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO की वैकेंसी आने वाली है, जो कि हर 3-4 नहीं, कम से कम 5 साल बाद आती है। बट इस समय ये वैकेंसी आने वाली है जल्द ही, और आपको तो पता ही है यूपी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। तो ये मौका आप लोगों को 20 साल बाद मिला है। तो जो लोग ये फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज आ रही हैं इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और इसकी सिलेबस क्या है और हम कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे। लेखपाल का जो इसका सिलेबस है वो भी इन्हीं लोगों से संबंधित है, और यूपी PCS की भर्ती 6 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होना है वो तो आपको पहले से ही पता है। और 2026 का RO ARO भी आने वाला है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2023 में निकली थी RO ARO की, बट अब 3 साल बाद ये वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट खाली हैं। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और बहुत सालों से BEO की वैकेंसी जो नहीं आ रही है, बट इस साल उसके भी आने की पूरी संभावना है। तो इस साल आपको लगभग 4 से 5 वैकेंसी यूपी में बड़ी पोस्ट की देखने को मिलेंगी। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। देखिए, कॉमन प्रिपरेशन करनी है इन सारे सब्जेक्ट में आपको, कि अलग अलग तैयारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस अब सबका एक हो चुका है। अगर हम बात करते हैं यूपी PCS की, तो यूपी PCS सबका बेस होता है। अगर आपने यूपी PCS की अच्छे से तैयारी कर ली है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO ARO एकदम क्लियर है, यूपी PCS HEO बिल्कुल क्लियर है, और यूपी लेखपाल और जो RO ARO और BEO, यहाँ पे BEO भी ऐड कर सकते हो, और RO ARO जो नॉर्मल RO सचिवालय का होता है वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारे का सिलेबस का बेस होता है यूपी PCS, और इसमें जो है बाकी चारों में फैक्चुअल सवाल आते हैं। बट यूपी PCS में थोड़ा सा लेवल हाई हो चुका है, वहाँ कथन और कारण जैसे सवाल आने लगे हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट, RO ARO, लेखपाल, HEO सब में फैक्चुअल सवाल आते हैं। तो आप एक ही तैयारी से सारे एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं एक ही बार में। अब बात करते हैं कि इन तीनों परीक्षाओं का 80% सिलेबस एक जैसा कैसे मैं कह रही हूँ, इसका जो सिलेबस है वो एक समान कैसे है। देखिए, यूपी स्पेशल ये सब में आता है, यूपी स्पेशल हर एक एग्ज़ाम में आपको देना ही पड़ेगा। GS में सब कुछ आपको पढ़ना है, बट किसी में लेवल अप पढ़ना है, किसी में लेवल डाउन पढ़ना है। मतलब कि किसी में थोड़ा सा हाई ग्रेड और किसी में फैक्चुअल, बट GS पढ़ना ही पड़ेगा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा। इसके बाद जनरल हिंदी सब में कवर होती है, चाहे यूपी PCS हो, लेखपाल हो, HEO, सब में हिंदी आएगी ही आएगी। और कंप्यूटर की नॉलेज, हाँ ये थोड़ा सा सिलेक्टेड है, तो इसको जिस एग्ज़ाम में ज़्यादा नेसेसिटी है तो आप 10 से 15 दिन पहले इसे पढ़ के कवर कर सकते हैं। अब मैं सबका अलग अलग आपको अच्छे से बता देती हूँ कि किस में क्या आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की। यहाँ GS प्लस कंप्यूटर आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा, यूपी स्पेशल आएगा और सेंसेस आएगी, यानी कि जनगणना। जिसका पेपर फैक्ट बेस्ड आता है, यानी कि रटने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है इस एग्ज़ाम में। यहाँ पे टाइपिंग भी आती है इंग्लिश में, आपको 25 वर्ड्स पर मिनट लिखना आना चाहिए। ये केवल 50 नंबर की आती है, तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल टारगेट हो सकता है। जिसका कंप्यूटर में डिप्लोमा और ट्रिपल C है
तो वो लोग इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको टाइपिंग अभी नहीं आती तो अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो आप लोग। सेकंड टारगेट होगा यूपीएचईओ का, एक दुर्लभ मौका है। यहाँ पर यूपी स्पेशल तो आती ही है 50 नंबर की, इसके अलावा जनरल स्टडी 50 नंबर की, हेल्थ साइंस 50 नंबर की। अब यहाँ पे बात करते हैं, सब लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेल्थ साइंस कैसे पढ़ेंगे। हेल्थ साइंस देखिए, यूपी जब आप पढ़ते हो, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो तो वहाँ साइंस पढ़ते ही हो, और साइंस में बायोलॉजी आप पढ़ते हो, तो वही यहाँ पे हेल्थ साइंस में लगभग कवर हो जाता है। 30 से 40 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आते हैं, जैसे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी डिजीज़ कैसे होती है, इस टाइप से रिलेटेड सवाल इसमें आते हैं। तो बायोलॉजी से यहाँ पर 35 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब रही बात बचे हुए 10 से 15 क्वेश्चनों की, ये हाँ टेक्निकल हेल्थ साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो यहाँ से आप लोग इसे कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये 10-15 नंबर का थोड़ा सा स्किप करके बाकी एरिया पे आप ध्यान दोगे, यूपी स्पेशल, जनरल साइंस, तो आप यहाँ से इसका जो वेटेज है वो कवर कर सकते हो। तो सिर्फ 15 सवालों के डर से 135 सवालों को बिल्कुल भी इग्नोर या निगलेक्ट मत करो आप लोग। तीसरे टारगेट की बात करते हैं, यूपी लेखपाल। इसका खेल अब बदल चुका है। यदि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल की 90% तैयारी अपने आप हो रही है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है इसका। यूपी स्पेशल 20 मार्क्स की आएगी, जो कि आरओ में आती ही है। कंप्यूटर 15 मार्क्स का आएगा, ये भी आरओ में आता है। जनरल स्टडी जो कि और हिंदी, ये सारा कवर्ड होगा आरओ में। तो लगभग इसमें एलिजिबिलिटी होगी पेट में 80+ परसेंटाइल आनी चाहिए आप लोगों की, तब ये यूपी लेखपाल के लिए आप लोग एलिजिबल हो पाओगे। अब देखिए, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट, एचईओ और लेखपाल के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो कथन और कारण के क्वेश्चन यहाँ पर यूपी पीसीएस के स्टाइल में होते हैं, तो यहाँ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट्स पढ़ने हैं। कोड बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं यूपी पीसीएस का स्टाइल है, यहाँ पे वनडे एग्ज़ाम के जैसा नेचर होता है इन दोनों एग्ज़ाम का। यहाँ पे डीप एनालिसिस की स्टडी की जाती है, तो यहाँ पे हमें मेमोराइज ओरिएंटेड स्टडी की जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रटने पे फोकस किया जाता है। तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट, एचईओ, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो गहराई में जाने के बजाय फैक्ट्स को याद करके अपनी मेमोरी को बूस्ट करो। और अगर आपके पास CCC O लेवल डिप्लोमा है तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट और लेखपाल के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास डिग्री है तो अपना बिल्कुल भी 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ आपके पास कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सबके पास ये डिग्रियाँ नहीं होती। अगर आपके पास है तो टाइपिंग की तैयारी शुरू करो, क्योंकि 50 नंबर का टाइपिंग आता ही आता है। ये 2026 में आपका जो साल आ रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, तो ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दे। कॉमन सिलेबस को आप लोग टारगेट करें, टाइपिंग आज से ही शुरू करें, और बायो से यानी कि हेल्थ साइंस से बिल्कुल भी ना डरें। वो 15 सवाल का हवा ना बनाएं और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अभ्यास करें। मैं भी आगे आने वाली सीरीज़ में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बूस्ट मिलेगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो होप आप इन वैकेंसीज़ को इस साल हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, पूरी अपनी लगन से मन लगा के मेहनत करेंगे और इन 4-5 वैकेंसीज़ में से एक सीट तो अपनी पक्की करके ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए रोड मैप के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।